हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। कोडिंग डिकोडिंग का आज हम फोर्थ क्लास करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम आपको पता ही है सीजीएल के लिए आपकी तैयारी यहां से शुरू कर दी गई है और आप इस सीरीज को अगर फॉलो करोगे तो आपके बेटर रिजल्ट्स जरूर आपको देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग 4 पे आज हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हम इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इससे पहले 3 क्लासेस में क्या क्या किया है। तो पहली क्लास में हमने किया लेटर टू लेटर, कि लेटर टू लेटर क्या क्या कोड्स हो सकते हैं। लेटर टू नंबर, ठीक है, नंबर में कैसे कैसे हो सकते हैं। बड़ा नंबर आएगा तो हमें क्या अप्रोच रखनी है, छोटा नंबर आएगा तो क्या रखनी है, बिल्कुल ही छोटा नंबर आए तो हमारा क्या अप्रोच रहनी चाहिए। और एक हमने चाइनीज कोडिंग जैसा भी कुछ किया जो मैंने आपको बताया कि जिसमें सिमिलर हमारे कोड्स होने चाहिए। आज जो है हम थोड़े से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं और उसमें टीयर 2 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, और मेरा सवाल भी है, अगर आप लोग चाहें तो आप अपनी तरफ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, हमारा ये वाला टॉपिक वीक है, हमें इस टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कोडिंग डिकोडिंग के बाद आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज कोडिंग डिकोडिंग का ये लास्ट क्लास रहने वाली है, लास्ट सेशन रहने वाला है। तो कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक आप लोग क्या चाहते हो। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 1 आज का देखते हैं, जो कि है हमारे पास टीयर 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये 10 सितंबर को आया था हमारे पास। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी किया, चाइनीज कोडिंग टाइप ऑफ, कि इस लेटर का कोड ये है, इस लेटर का कोड ये है, तो इस वाले का क्या बचता है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हमारे पास है VERY और यहाँ पर हमारे पास है VARY। सो VR और Y अपने पास कॉमन है, राइट। सो अगर अपने पास ये तीन चीजें कॉमन है तो ई बचता है, इसका मतलब नंबर भी कॉमन होंगे। सो कॉमन क्या क्या है हमारे पास, 314 हमारे पास कॉमन है, 314 ये रहा और यहाँ पर 143 के नाम से लिखा है। तो ई का जो कोड होगा वो 6 हो जाएगा और जो 8 है ये कोड निकलेगा अपना ए का। सो हमसे पूछा गया हाउ विल ए बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। सो ए का जो कोड होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8, राइट। सो ये हमने प्रीवियस क्लास में ही सीखा था। सो ये हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो कि हमारा करना जरूरी था कि हमें प्रीवियस क्लास वाला कुछ याद है या नहीं है। सो कमेंट भी करते हुए चलना अपने आंसर्स को कि हाँ हमारा ये आंसर आया, हमें समझ में आ रहा है। सो जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको और किस चीज की जरूरत है। चलिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बटन इज कोडेड एज दिस एंड थ्योरी इज दिस एंड हाउ विल लेटेंट बी कोडेड एज। लेटेंट से आपको कुछ याद आता होगा, आप लोगों ने काफी देखा होगा, इंडिया गॉट लेटेंट। ठीक है, तो किस किसने देखा एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमने देखा था इंडिया गॉट लेटेंट, और आपको वो कैसा लगता था वो भी बताना, अपने कमेंट्स जरूर बताना कि देखा था या नहीं देखा था। ठीक है, चलो सो जब भी हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, हमने पहली क्लास, सबसे पहली जो कोडिंग डिकोडिंग की हमारी क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि कभी भी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हम हमेशा प्लेस वैल्यूज के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमें वहां से चीजें डायरेक्टली दिखती हैं। ठीक है, चलो सो 2, 21, 20, 20, 5, 18 ये अपने पास बटर की प्लेस वैल्यू है। और सी डब्ल्यू की करते हैं तो सी डब्ल्यू डब्ल्यू, और अपने पास एस जो आएगा वो 19 आ जाएगा, सी जो आएगा वो 3 और जो ओ है वो 15 आ जाएगा, राइट। तो इजीली है, बिल्कुल इजी दिख रहा है हमें क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पर। देखो, +1 +2 +3, आधे पोर्शन में +1 +2 +3 चल रहा है, आधे पोर्शन में -1 -2 और -3 चल रहा है। ये यहां पे हमें समझ में आता है। ठीक है, थ्योरी में भी चेक करते हैं एक बार। थ्योरी की अगर हम वैल्यूज लिखें तो 20, 8, 5, ये हमें करना जरूरी है कि क्या सेम चल भी रहा है या नहीं, कि हमें पहले वाले में सिर्फ मिल गया तो दूसरे वाले में हम चेक नहीं करें। इस वाले सीन में आप कर लेना एक बार। 21, 10, 8 सेम है, 1, 2, 3, ठीक है। 1 -1 है, -2 है, -3 है, यस, ठीक है। सो +1 +2 +3 और आगे वाले में चल रहा है -1 -2 -3। तो लेटेंट की बात करते हैं तो यहां पर अपने पास है 12, 1, 20, 5, 14 और ये 20। ठीक है, सो पहले हम क्या करें, +1। सो +1 का मतलब है 13, यहां पर +2 करेंगे 3, +3 करेंगे 23। अब -1 -2 -3, सो 13 जो है हमारे पास m की वैल्यू है, सी डब्ल्यू, एम सी डब्ल्यू है अपने पास, यस, दो ऑप्शंस में है, ये दोनों तो हट जाते हैं। और डी है उसके बाद, यस डी बी है और एल है, तो ये अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज स्लेन इज रिटन एज दिस एंड डेंट इज दिस, हाउ विल क्यूबॉइड बी रिटन। चलो वैल्यूज लिखते हैं, सबसे पहला काम हमारा वैल्यूज का ही होना चाहिए। तो 19, 12, 1, 9,
14 या 14, ठीक है। 16, 11, 3, 14, 21। सिंपल सा लॉजिक है, आपको अभी तक दिख गया होगा कि देखो सिंपल हम ऐसे जाते हैं, सबसे पहले हम ऐसे जाते हैं। तो ऐसे अगर हमें मिल रहा है +3 सॉरी -3 -1 +2 +5 +7, सो हर जगह पे अलग अलग मिल रहा है, तो ये लॉजिक नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने सिखाया था आपको कि हम ऐसे करके जाएंगे, तो ऐसे करके भी हमें हर बार लॉजिक अलग मिल रहा है। देखो 8, 9, 13, 12 और यहाँ से आएंगे तो +2, ठीक है। अब जब ये कुछ भी काम नहीं करेगा तो हमने सिंपल सी एक बात और सीखी थी कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले वाले से आखिरी वाले पे हम जंप करेंगे। अगर हमारे ये सब लॉजिक्स नहीं लगते तो हम पहले वाले को आखिरी वाले में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो 19 से अगर मुझे 21 जाना है तो +2 हो रहा है, 12 से अगर मुझे 14 तक जाना है तो +2, 1 से 3 +2, 9 से +2 11, 14 से +2 16। सो मतलब +2 का लॉजिक है, +2 का लॉजिक है, बट ऐसे है कि सबसे पहले वाले का लॉजिक बिल्कुल सबसे लास्ट में लिखा है और सबसे लास्ट वाले का सबसे पहले लिखा हुआ है। सो क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो डी से लिखा जाएगा। सो डी में अगर हम +2 करते हैं तो 6 और 6 पे अपना एफ आएगा। आई में +2 करते हैं तो 11, 11 का मतलब है के, ओ पे है अपना 15, 15 का मतलब 2 प्लस करेंगे 17, तो क्यू आ जाएगा। तो एफ के क्यू किसी ऑप्शन में है, इन दो में नहीं है, एफ के क्यू इन दोनों में है। बी में +2 करते हैं तो डी, दोनों में ही डी है। यू अपने पास 21 है, 21 में +2 करेंगे 23, 23 पे अपना डब्ल्यू होता है। और सी में +2 करते हैं हम तो 5 आएगा, 5 पे अपना ई होता है। सो लास्ट में डब्ल्यू ई इसमें है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये आंसर करना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले सीधा देखोगे, फिर एक एक कदम आगे। जैसे आप एक एक कदम ऐसे करके आगे देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक एक कदम आप पीछे की तरफ भी देख सकते हो। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इन अ कोड लैंग्वेज प्लमेज इज कोडेड एज दिस and crush is this, how travel will be coded। so निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा सेम वही रहने वाला है। देखो, और ये टीयर 2 के क्वेश्चन हैं। देखो शायद पिछला क्वेश्चन भी, यस, सेकंड क्वेश्चन भी टीयर 2 में आया था, थर्ड भी, और फोर्थ वाला जो अभी हम जिस क्वेश्चन पर हैं ये क्वेश्चन भी हमारा टीयर 2 में आया था, ठीक है। 6 मार्च 2023 को जो टीयर 2 हुआ होगा उसको ये क्वेश्चन आया गया था और पूछा गया था। प्लमेज के लिए चलते हैं। चलो, पी का 16, 12, 21, 13, 1, 7 और ये 5, सॉरी। और यहां पर अपने पास आया है जी, तो 7, 9, 3, 15, 23, 14 और 18। अगेन सेम लॉजिक है, जो प्रीवियस लॉजिक था सेम लॉजिक यहां पर लगा हुआ है। तो लॉजिक अगर सेम है तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है। तो इसका आप आंसर जो है वो कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है बच्चों। देखो, कमेंट करते रहना जरूरी है, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि हाँ आप लोग यहां पर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, ठीक है। और आपको किसी चीज में अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो कि सर हाँ हमें इस पॉइंट में दिक्कत आई, तो उस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देंगे आपके लिए। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ ये हमारा डाउट है, प्लीज एक बार अगली क्लास जब लें तो इसको आप सॉल्व कर दें। तो अपने डाउट्स भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने रिव्यूज भी आप दे सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, सो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, डाउट्स को प्लीज एक बार शेयर कर लिया करो, क्योंकि अगर आप डाउट्स रखोगे तो एग्जाम में हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके लिए ही खड़ी हो जाए। तो डाउट्स शेयर करो, और जिससे कि हम एक सेशन भी रख सकते हैं, डाउट सेशन, जिसमें हम लाइव भी आ सकते हैं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं हम उसको सॉल्व करें। चलो, सो यहाँ पे +2 का लॉजिक है, आंसर आप सब लोग करेंगे यहाँ पर। चलो, सो क्रॉस का कोड है अपने पास 63, चार्ट का कोड अपने पास 90, अपने को निकालना है सिंबल का। तो सिंपल है, प्लेस वैल्यूज का सम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा प्लेस वैल्यूज का सम रहेगा। तो 3 + 18 + 15 + 19 और 19 38, तो ये सिंपल रख लेते हैं हम। कितना बन रहा है अपने पास? 21, 36 और 38 होता है अपने पास 74। तो फिर से कुछ गड़बड़ है, अपने पास तो 66 है तो नहीं हो पा रहा है। तो ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का सम कर लेते हैं एक बार। 3 था तो 24 हो जाएगा, 18 था तो 9 हो जाएगा, 15 था तो 12 हो जाएगा, और 19 और 19 है तो 8 और 8 हो जाएगा, तो मतलब 16। 24 और 9 33 हो जाएगा, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है, 33 और 12 कितना होता है अपना? 45 होता है। 45 और 16 अपने पास होता है 61। 61 से 66 हम कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ लेटर्स 5 हैं, तो हम +5 कर सकते हैं और 66 तक पहुंच सकते हैं। ये लॉजिक ठीक है, लेकिन चार्ट पे भी मुझे एक बार इसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि ये लॉजिक बन भी रहा है या नहीं, कहीं ऐसे ही हवा में पहले में लग गया हो दूसरे में ना लगे।
तो प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं 3, 8, 1, 18 और 20, और इनके ऑपोजिट्स का सम करें तो 24, 8 का हम करेंगे तो अपने पास आएगा 19, ठीक है, और इसका 26, 9 और ये 7, तो ये दोनों हो गए 50, ये दोनों हो गए 26, तो 25 और सॉरी 50 और 26 और 9, तो 35 हो गया, तो ये कितना हो गया 85। अब अपने पास हो गया टोटल 85। प्लेस वैल्यूज के ऑपोजिट्स का सम हमारे पास हो गया 85। नंबर ऑफ लेटर्स अपने पास 5 हैं, तो इसका सम अपना 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 90। तो यहां पर भी क्या है अपने पास 90, ठीक है। ये लॉजिक हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था कि हाँ, नंबर ऑफ लेटर्स का सम होके उनके जितने भी नंबर ऑफ सॉरी प्लेस वैल्यूज का सम होके नंबर ऑफ लेटर्स को हम यहाँ पर सम करेंगे तो वो भी लॉजिक होता है। तो ये लॉजिक आज हमें यहाँ पर मिल गया। अब सिंबल का हम करते हैं, तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि 19, 25, 13, 2, 15 और ये 12, ऑपोजिट्स का सम करना है। तो सबसे पहले 8, 2, 14, 25, 12 और 15 27 ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे करते हैं 10, 10 और 14 24, 24 और 40 ये सीधा सीधा 40 हो जाएगा, तो 64 प्लस 12 अपना हो जाएगा 76, ठीक है। 76 तो ये हो गया, और अपने पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 6 हैं, तो 76 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 82। सो ऑप्शन नंबर ए 82 इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे मैंने इसमें एडिशन किया है नंबर ऑफ लेटर्स का, हो सकता है एग्जामिनर वहां पर माइनस भी करवा ले, नंबर ऑफ लेटर्स आपके वहां पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी बोला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। In a certain code language, the word clock is written as this. How will you write font? ठीक है। सो क्लॉक के लिए अपने पास वैल्यूज हैं 3, 12, 15, 3 और ये 11। आपको हमेशा प्लेस वैल्यूज लिखनी है अगर आपको आंसर करना है, ठीक है। लिखो भी नहीं तो आप समझो कि 3 से डायरेक्ट 4 मैं लिख रहा हूं कि जिससे मुझे इजीली पता चल जाए और आपको भी थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए। आंसर है मेरे पास 4, 13, 17, 4, 12। देख पा रहे हो +1 +1 +2 +1 और ये भी +1, ठीक है। तो शुरू के दो में +1, लास्ट के दो में +1, मिड वाले में क्या है +2 है, ऐसा मैं कह सकता हूं, ठीक है। मिड वाले में +2 है, तो यहां पर भी ट्राई करके देख लेते हैं, या तो वैसा कुछ होगा या फिर नहीं। 16 से अगर मैं +1 करूं तो 17, H 8 होता है 9 हो जाएगा, बीच वाले में +2 करना है मतलब 17, N में +1 करके चलेंगे तो अपने पास हो जाएगा 15, और लास्ट वाले में अगर मैं +1 करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 6। तो 17, 9, 17, 15, 6 कहीं पर है क्या 17, 9, 17 नहीं है, +2 ही करेंगे ना, हाँ। तो +2 अगर हम करते हैं तो यहां पर 17 होना चाहिए था, बट वैसा कुछ है ही नहीं भाई। यहां पर समझो हमने क्या किया था, हमने किया +1 बीच वाले में हमने किया है +2, ठीक है, इसमें +1 और इस पे +1, ठीक है। इसी लॉजिक को रखते हैं और एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। कुछ गलती की है हमने शायद यहाँ पर, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। P की वैल्यू है 16, सो 16 से हम +1 करेंगे 17, H की वैल्यू है 8 तो +1 करेंगे 9, ठीक है। 17 और 9 होना चाहिए। O की हमारे पास 17 हो जाएगी, N की वैल्यू में हम +1 करेंगे और E की वैल्यू में हम +1 करेंगे, तो 17, 9, 17, 15, 6, यस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर सही है। अब इसमें देखो दूसरी चीज और भी हो सकती थी जो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो। O जो है एक वॉवल है, हो सकता है वॉवल में +2 कर रहे हो और कॉन्सोनेंट में सिर्फ +1 चल रहा हो, तो यहां पर ऐसा भी हो सकता था कि 17, 9, 17 सॉरी 17, 15 लिख दिया, 17, N से 15 और E के बाद आपको 7 मिल जाता कि वॉवल में +2 कर रहे होते, तो ऐसा भी लॉजिक आपका वहां पर बन सकता था। ये भी टियर 2 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखो ऐसा भी हो सकता है कि वॉवल में +2 चल रहा हो और कॉन्सोनेंट्स में +1 चल रहा हो, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है कि प्लायर्स, तो वैल्यूज लिख लेते हैं प्लायर्स की। सबसे पहले तो सबसे पहला काम ही ये रहना चाहिए हमारा कि हमारे पास जैसी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए हम सबसे पहले वैल्यूज को लिख लें कि भाई डायरेक्टली हमें जल्दी से जल्दी चीजें मिल जाए, हमें लेट नहीं करना है। 13, 13, 1, 6, एक ही होगा, हाँ 1, 6, 10 और ये अपने पास है वो अपना 15, -3 +1 -8 -1 -8 -4, नहीं ऐसा कुछ नहीं। 3, 9, 3, 5 नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसे नहीं मिल रहा, तो +1 +4 -4 नहीं, पहले से आखिरी पे चलते। 16 से 15 -1, 12 से 10 -2, -3 -4 -5
6। तो देखो नंबर क्या है, माइनस में अपना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो पहले वाले में हमने -1 करके लास्ट में लिख दिया, इसमें -2 करके लास्ट पे हम लिखते जा रहे हैं। तो हमें यही चीज कैरी फॉरवर्ड करनी है। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं कि s अपना 19 है, -1 18, h 8 है, -2 6। यस, तो बिल्कुल लॉजिक क्लियर है, यहाँ पर चल रहा है। तो हम लिखते हैं वैल्यूज रेंज की, तो 18, 5, 14, 3 एंड देन 8। ठीक है, यहां से -1 करना है तो -1 करेंगे तो 22, -2 करना है 16, -3 करना है 2, -3 हो गया, 4 करना है 10, -5। अब देखो यहां से अगर आप -5 करते हो, यार यहां से -5 का क्या मतलब बनता है, यहां से क्या -5 हो सकता है? -5 से देखो यहां पर क्या मतलब निकलता है, अभी को मैं समझा देता हूं। ये a है, ये b है, और यहां पर लास्ट में z। तो इधर की साइड +1 और इधर की साइड -1। ठीक है, तो अगर मैं -1 करता हूं z, तो z आएगा मतलब -1, -2 y, -3, -4 और -5 अपने पास v आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जाना है। सो अपने को -5 कहाँ से करना है, 3 से करना है। तो -3 अगर हम 3 से कर रहे हैं, देखो c से, तो 1 2 3 4 5, तो आपका 5 पे क्या आएगा, x आएगा, मतलब 24। ये बात हमें समझ में आती है। या फिर हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 20 जैसे 26 पर हो चुके बाद तो +3 और करो, तो आप इसको 29 भी मान सकते हो एक तरीके से। सो 29 में से अगर आप 5 माइनस करते हो तो 24 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, -5 और -6 करोगे तो अपने पास आएगा 2। सो 2 पे अपने पास b, x, j, b, p और 22 पे अपने पास v। सो b, x, j, b, v, p इज, ठीक है, b और x, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी आपके पास लॉजिक हो सकता है। टीयर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि टीयर 2 में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन काफी अच्छा था। चलिए, डस्ट का कोड है 16, अर्थ का कोड है 25, मैन का कोड क्या होगा? सिंपल, देखते ही आप खत्म कर दोगे इस क्वेश्चन को। तो कि भाई डस्ट हम वैल्यूज के थ्रू तो 16 तक नहीं जा सकते, ना ही अर्थ की वैल्यूज के थ्रू हम 25 तक जा सकते हैं, भले ही अब ऑपोजिट्स कर ले या फिर इनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यूज को कर ले। तो भाई यहाँ पर लेटर है 4 और यहाँ पर लेटर है 5। तो 4 थे तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 5 थे तो 5 का स्क्वायर कर दिया, और 25 हमारे पास आ गया। हमारे पास मैन है, मैन में हमारे पास 3 ही है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी खटाए। ठीक है, सो टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर कर दिया, सिंपल, हमारे पास आंसर आ गया है। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्लैब 3160, पास्ट 6071। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग कह सकते हो आप इसको, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, चाइनीज कोडिंग वाले जो मैं बोल रहा था आपको। तो देखो PAST, यहां पर T अलग है, यहां पर L अलग है, इसका मतलब SA और P, SA और P का कोड सेम रखा होगा। तो 316 नहीं, 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब 3 का कोड जो हो गया वो L हो गया। और यहां पर अपने पास क्या नहीं है, 7, तो 7 का जो कोड हो गया वो T का हो गया। पूछा किसका है हमसे, L का पूछा गया। सो L का जो कोड है वो सिंपल अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आपका होमवर्क। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क रहेगा, और आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इसका आंसर क्या आया है, और लॉजिक अगर आप लिख दोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक बार लॉजिक के साथ आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और देखते हैं फिर कि किसका सही आता है, और सबसे पहले कमेंट आप लोगों में से कौन कर रहा है वो भी यहाँ पर नोटिस करते हैं। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और प्लीज मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप अपना टॉपिक बता सकते हैं कि अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जो आपका वीक पॉइंट है, या फिर आपको बहुत कम आता है, या फिर कंफ्यूजन ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं। उसी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेके आएंगे। चलिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।